Welcome back to my YouTube channel Kaji Sharma Classes. In this video, we are going to discuss about chapter number 7 of Geography, class 7th NCERT, and the name of the chapter is Life in the Deserts. इससे पहले भी हम क्लास 6 एंड 7th की जियोग्राफी की NCERT वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, सभी चैप्टर्स वन बाय वन डिटेल में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं आप चैनल को गो थ्रू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होते हैं? एज यू कैन सी फिगर 9.1 में आपको इमेज भी दी है, द सहारा डेजर्ट। डेजर्ट सैंडी एरिया होते हैं, यानी रेतीला इलाका जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सो इस चैप्टर में डिटेल में हम डेजर्ट्स डिस्कस करेंगे, टू टाइप्स के डेजर्ट्स, hot desert and cold desert. So let's start the topic. In chapter 5, you have seen the water means life to plants, animals and people. Means कि chapter 5 में जो कि water chapter था वो हम already discuss कर चुके हैं। It is difficult for everyone to live in place where there is no water to drink. Means कि ऐसे प्लेस पर लाइफ एग्जिस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पर आपको पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता, नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देर इज़ नो ग्लास फॉर दे कैटल टू फीड ऑन, एंड वेयर देर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। मीन्स कि ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको अपने कैटल्स के लिए, मीन्स कि जो जानवर होते हैं ना, उनके लिए आपको ग्रास मिलती है। ग्रास कहाँ होगी? ग्रास मीन घास कहाँ होगी? जहाँ वाटर होगा। क्योंकि अगर हम बात करें जो फील्ड्स होती हैं, जो अगर हम जहाँ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पर ऐसा जब प्लेस होगा जहाँ पर वाटर ही नहीं है तो कैसे आप क्रॉप्स ग्रो करोगे? अपने जो आपके कैटल्स हैं, आपके जो एनिमल्स हैं, आप उनको किस तरह से ग्रास खिलाओगे? एंड we will now about the place in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures। मतलब कि जो लोग हैं किस तरह से कोप करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं किस तरह से इतने हार्श टेम्परेचर में भी। एंड इन सम प्लेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। मतलब कुछ जगह इतनी गर्मी होती है लाइक फायर, और कुछ प्लेसेस पर इतनी ठंड होती है लाइक एन आइस। दीज आर द डेजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इन एरियाज़ को हम बोलते हैं डेजर्ट्स एरिया, जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल हॉटनेस होती है और एक्सट्रीम लेवल कोल्डनेस होती है। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल। जो यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक्स गिवन है डेजर्ट्स के, एक तो वहाँ पर लो रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है। स्कैंटी वेजिटेशन, जो वेजिटेशन है काफ़ी कम अमाउंट में ही मिलती है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है मीन्स कि अगर वहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो एक्सट्रीम हाई होगा, लो होगा तो एक्सट्रीम लो होगा। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर कि वो हॉट डेजर्ट्स होगा या कोल्ड डेजर्ट होगा। एंड द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। मीन्स कि ऐसे भी लैंड्स पर जो पीपल है वो रहते हैं, इनहैबिट उनकी आप बोल सकते हो वो लोग वहाँ रहते हैं जहाँ पर वाटर की इतनी लैकनेस होती है, इतनी कमी होती है। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द हॉट डेजर्ट सहारा। यहाँ पर जो हॉट डेजर्ट है जिसका एग्जाम्पल होगा सहारा डेजर्ट। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। मीन्स कि अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे सहारा डेजर्ट की, योर आंसर विल बी नॉर्थ अफ्रीका। जो नॉर्थ अफ्रीका है, सहारा डेजर्ट वहाँ लोकेटेड है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट होगा सहारा। एंड इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल द इंडिया
हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या आपको याद है कि जो इंडिया का एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड दिस सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज को टच करता है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं। एंड दीज आर, यहाँ कुछ कंट्रीज़ के नेम आपको गिवन है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ सहारा जो डेजर्ट है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फर्स्ट वन इज़ अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉन्टेनिया, मोरक्को, निगार, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। सो ये कुछ कंट्रीज़ के नेम आपको गिवन है, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज़ जिसके साथ सहारा जो डेजर्ट है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एज यू कैन सी फिगर 9.1, यहाँ पर आपको सहारा डेजर्ट की इमेज गिवन है। नेक्स्ट, व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज़ दैट ऑफ सैंड। जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो, अभी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई होगा आपने 5th में, 4th में, इवन 6th स्टैंडर्ड ऑल्सो, कि जो डेजर्ट है उसको सोचते ही हमारे माइंड में क्या आता है, सैंड आ जाती है। कि डेजर्ट एरिया में क्या होती है, रेत होती है, सैंड होती है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड, बट सैंड के स्ट्रेचेस के अलावा that Sahara desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus। मीन्स कि सैंड के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सैंड, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एलिवेटेड आपको प्लेटोज मिलते हैं, ग्रेवल प्लेन्स आपको दिखाई देंगे विद बेयर रॉकी सरफेस, बिना रॉकी सरफेस के। एंड दीज रॉकी सरफेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। और जो ये रॉकी सरफेस होते हैं, यानी चट्टानों वाले जो ये सरफेस होते हैं, काइंड ऑफ प्लेटो, इनकी जो हाइट है वो 2500 मीटर अराउंड होती है। यू कैन सी फिगर 9.2, सहारा इन अफ्रीका। यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप का जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट गिवन है। एंड आप क्या देखोगे, अभी हमने डिस्कस किया था जो सहारा डेजर्ट है उसकी लोकेशन नॉर्थ अफ्रीका है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको पिंक कलर से, लाइट पिंक कलर से, पीच कलर से इंडिकेट किया है, दिस इज़ द सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। और यहाँ पर आप अफ्रीका देख सकते हो जिसके डब्लू टाइप में कुछ शेप है। और डू यू नो बॉक्स गिवन है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट the present day Sahara once used to be a lush green plain। मीन्स कि आप सरप्राइज हो गए ये बात सुनकर कि जो प्रेजेंट में सहारा डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं वो किसी टाइम पर एक लश ग्रीन एरिया था, यानी कि हरा भरा एरिया था। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स विथ क्रोकोडाइल्स। मीन्स कि हमें प्रूफ कहाँ से मिलते हैं, जो केव पेंटिंग्स होती हैं। केव पेंटिंग्स का मीन्स होता है जो गुफाओं में पेंटिंग्स होते हैं, वहाँ से हमें पता लगता है कि जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर कुछ रिवर्स थी जिनमें क्रोकोडाइल्स थे, एलिफेंट्स, लोयंस, जिराफ, ऑर्चिड, शीप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। इस तरह के सभी एनिमल्स वहाँ मिलते थे। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड, बट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ के आप बोल सकते हो कंडीशंस में चेंज आए। इट इज़ टू वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन, दैट्स वाई प्रेजेंट में आज वो सहारा डेजर्ट है जो कि किसी टाइम पर लश ग्रीन एरिया हुआ करता था। अल अजीज़िया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली, लिबिया, recorded the highest temperature of the 57.7 डिग्री सेल्सियस in 1922। मीन्स कि जो सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो नोटिस किया गया था, इट इज़ 57.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1992 में रिकॉर्ड किया गया था। लिमिट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज़ स्corching हॉट। स्कॉचिंग का मीन्स होता है झुलसा देने वाली गर्मी। स्कॉचिंग हॉट एंड पैच ड्राई। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन। मीन्स कि जो सहारा डेजर्ट है
वहाँ पर अनलिमिटेड गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म वेदर होता है। एंड पार्स ड्राई, इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीज़न, जो रेनी सीज़न है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड का होता है। एंड द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर, जो स्काई है वो क्लाउडलेस होते हैं एंड क्लियर। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर दैन इट एक्यूमुलेट्स, मीन्स कि जो मॉइस्चर है वो फास्टर इवेपोरेशन होती है वहाँ पर। डेज आर अनबिलीवली हॉट, जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है वहाँ डे का टेम्परेचर। एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे सोअर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो डे का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। एंड हीटिंग अप द सैंड एंड बेयर रॉक्स, जो बेयर रॉक्स होती हैं और जो सैंड है उसको गर्म हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। विच इज़ टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, जो कि पूरे एनवायरनमेंट में हॉटनेस क्रिएट करते हैं। एंड दी नाइट्स में बी फ्रीजिंग, और रात को इतनी ठंड हो जाती है कि काफ़ी फ्रीजिंग एनवायरनमेंट हो जाता है। विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री सेल्सियस, कि वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक नाइट का टेम्परेचर पहुँच जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज फ्लोरा एंड फोना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द फ्लोरा एंड फोना। होते क्या हैं फ्लोरा एंड फोना? फ्लोरा का मीन्स होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं फ्लोरा। एंड फोना का मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जो एनिमल्स होते हैं, दैट वी कॉल फोना। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट्स इंक्लूड कैक्टस, डेट, palms and acacia. In some places there are oases, कुछ प्लेसेस पर आपको ओशिस भी देखने को मिलता है। ओशिस होता क्या है? ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम्स सराउंडिंग डैम, एक ग्रीन आइलैंड होता है काइंड ऑफ, जिसके सराउंडिंग आपको डेट पाम्स मिलते हैं। कैमल्स, यान्स, जैकल्स, फोक्स, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। Snakes and lizards are the prominent animal species living there. मीन्स कि जो भी स्पीशीज़ अभी हमने डिस्कस की इंक्लूडिंग स्नैक्स एंड लिजर्ड्स, वहाँ की प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज़ है। पर आपको कॉर्नर पे डू यू नो बॉक्स गिवन है। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स ब्लो अवे द सैंड्स, मीन्स कि जब हवा अपने साथ जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, उसको अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रिचेज द सरफेस, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जब सरफेस को रीच करता है। एंड ओशिस इज़ फॉर्म्ड, एक ओशिस बन जाता है। ओशिस हमने डिस्कस किया ही था। दीज एरियाज आर फर्टाइल, जो ये ओशिस का एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज़, अब पीपल क्या करते हैं, इन वाटर बॉडीज़ के अराउंड सेटल डाउन हो जाते हैं। बिकॉज जो डेजर्ट एरिया है, एज वी ऑल नो देयर इज़ लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है यहाँ पर। दैट्स वाई जो वहाँ के लोग हैं ओशिस के सराउंडिंग सेटल हो जाते हैं। एंड ग्रो डेट, पाम्स एंड अदर क्रॉप्स, और जिस एरिया के आसपास वाटर होगा वहाँ पर क्रॉप्स भी ग्रो होंगी। समटाइम्स द ओशिस में बी अब नॉर्मली लार्ज, कई बार जो ओशिस हैं वो लार्ज हो जाते हैं। एंड टाफिला लेट ओशिस इन मोरक्को, जो कि मोरक्को में है, इज़ अ लार्ज ओशिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि टाफिला लेट ओशिस है जो मोरक्को कंट्री में, उसका जो एरिया है it is about 13,000 square kilometer. People, the Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of people. Means कि जो सहारा डेजर्ट है, हार्श क्लाइमेट के अलावा वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप के पीपल रहते हैं। हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। अमंग दैम आर दी बेडोइंस एंड तुआरेग्स, दो कम्युनिटीज़, दो ग्रुप्स के आपको यहाँ पर नेम गिवन है, बेडोइंस एंड तुआरेग्स।
These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel, horses. मतलब कि ये दोनों ही जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के नेम आपको गिवन है नोमैडिक ट्राइब्स के, जो कि लाइव स्टॉक यानी कि अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी कि जो उनका रोज़गार होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, वो कहाँ से मिलता है उनको? एनिमल रियरिंग से, जानवरों को पालकर, जैसे शिप, गॉट, कैमल, हॉर्सेस. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloth and blankets. मतलब कि जो सभी एनिमल्स है वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं. एज वी नो अबाउट जो शिप्स है उनसे हमें वूल बनाने में हेल्प होती है. तो इससे हमें क्या मिलता है? जो वहाँ के लोग हैं उनको एक लाइफ स्टॉक मिलता है. दे वर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स. वो हैवी रोप्स पहनते हैं ताकि वो डस्ट से बच सके एंड हॉट विंड से बच सके. में मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है, आप देख सकते हो. हैवी रोप्स किसे बोला जाता है? ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक ड्रेस होती है जिससे वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड से, तेज़ हवाओं से, धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट होने के लिए इस तरह के हैवी रोप्स कैरी किए जाते हैं. नेक्स्ट इज द ओशिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन. मीन्स की जो ओशिस है सहारा डेजर्ट में और जो नील वैली है काफ़ी आप बोल सकते हो एक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट देती है. सिंस वाटर इज़ अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स. बिकॉज ओशिस जो एरिया है और नील वैली है, बिकॉज नील रिवर, वहाँ से नील रिवर के थ्रू वाटर मिलता है, तो दैट्स वाई ये पीपल क्या करते हैं? डेट एंड पाम्स को ग्रो करते हैं. क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन. इन सब की भी क्रॉपिंग की जाती है. इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट. जो इजिप्ट है वहाँ पर जो फेमस कॉटन है इजिप्टियन कॉटन ग्रो की जाती है. पैराग्राफ इज द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड. मीन्स की जो प्रोडक्ट है ऑयल जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, इन अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट. जिसकी वजह से जो सहारा डेजर्ट है कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्म हो रहा है. अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीश एंड यूरेनियम. तो ये सभी जो आप बोल सकते हो सप्लीमेंट्स, ऑयल्स हैं, वो सहारा डेजर्ट को फेमस करता है बिकॉज ये उसी के सराउंडिंग एरिया है. नेक्स्ट पैराग्राफ इज द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज. मीन्स की जो सहारा डेजर्ट है उसका जो कल्चरल व्यू है वो टाइम के साथ साथ ग्रो हो रहा है, चेंज हो रहा है. ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क्यूज एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशंट कैमल पाथ. मीन्स की जो पहले वहाँ पर कैमल्स का यूज़ होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, बट वहाँ पर अभी आप प्रेजेंट में क्या देखोगे? सुपर हाईवेज आ चुके हैं. ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द ट्रेड ऑफ सोल्ट. यानी जो नमक का व्यापार होता था, ट्रेडिंग होती थी सोल्ट की, जो पहले कैमल की हेल्प से होती थी, अब उनको ट्रक्स ने रिप्लेस कर दिया है. तुआरेक्स हमने क्या डिस्कस किया था? तुआरेक्स कौन है? जो ग्रुप्स होते हैं सहारा डेजर्ट के ट्राइबल ग्रुप्स, उनमें से एक तुआरेग भी है और जो फर्स्ट था वो था बेडोइंस. तुआरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट. जो वहाँ पर टूरिस्ट हैं उनको गाइड करने के लिए आप इन ग्रुप्स को देख सकते हो, जो किसी टाइम पे ट्राइब्स बोल सकते हुआ करते थे. और जो ट्राइब्स हैं वो पहले ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, बट प्रेजेंट टाइम में ये एज अ गाइड का काम करते हैं जो टूरिस्ट आते हैं. मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल्स एंड गैस ऑपरेशंस. मीन्स की जो सहारा डेजर्ट के नियर अराउंड जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑयल या गैस ऑपरेशंस होते हैं, तो वहाँ पर जॉब के लिए नोमैडिक हर्ड्समैन
फाइंडिंग जॉब्स फाइंड करते हैं, बिकॉज टाइम के साथ साथ चेंज आता है एंड वहाँ का भी आप बोल सकते हो जो सेटलमेंट है, धीरे धीरे लोगों की लाइफ है चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज द कोल्ड डेजर्ट। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल होगा सहारा डेजर्ट, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोल्ड डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल होगा लद्दाख, और लद्दाख की लोकेशन है इंडिया में। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड, जिसके ईस्ट में ग्रेट हिमालयाज हैं, ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज यू कैन सी फिगर 10.4, जो कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर 9.4 में। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में कराकोरम रेंज है, एंड ज़ंस्कार माउंटेन इन द साउथ एंड क्लोज इट, जो ज़ंस्कार माउंटेन है इसके साउथ डायरेक्शन में है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, कई सारी रिवर्स हैं जो लद्दाख के थ्रू फ्लो करती हैं, बहती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दैम, इंडस रिवर है सभी रिवर्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड gorge means narrow valley, and several glaciers are found in Ladakh. several glaciers भी मिलते हैं देखने को लद्दाख में। For example, the Gangri Glacier. The altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in the Karakoram. इसकी हाइट है वो 3000 मीटर कारगिल में और 8000 मीटर से भी ज़्यादा कराकोरम में। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड की वजह से द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई होता है लद्दाख का। एंड द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन, इस एल्टीट्यूड पर जो एयर है वो इतनी थिन होती है दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, यानी जो हीट है हम इजीली फील कर सकते हैं, बिकॉज जो एयर की लेयर है काफ़ी पतली, काफ़ी थिन होती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नाइट का टेम्परेचर होता है। एंड इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो 40 डिग्री सेल्सियस फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि डे में भी यहाँ पर जो टेम्परेचर है समटाइम्स 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एज इट लाइज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, मीन्स कि जो यहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट है काफ़ी लो होता है, इवन एवरी ईयर ओनली 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ही होता है अराउंड। एंड द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, मीन्स कि इस एरिया में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो यहाँ की विंड्स है काफ़ी फ्रीजिंग होती है एंड जो सनलाइट है काफ़ी बर्निंग होती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप शॉक्ड हो गए जान के दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम, मीन्स कि एक ही टाइम में आपको दो वेदर फील होंगे। आपको बॉक्स की वेन है वर्ड ओरिजिन का। लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन एंड पास एंड डाक विच मीन कंट्री, जिसका मीनिंग होता है कंट्री। सो दैट अगर हम इसको ज्वाइंट करें तो मीनिंग होगा माउंटेन कंट्री। अगेन द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज़ लोकेटेड इन लद्दाख, मीन्स कि जो द्रास है वो एक एरिया का नाम है जो कि कोल्डेस्ट एरिया है और जो कि कहाँ सिचुएटेड है, लद्दाख में। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापाचन विच मीन्स स्नोलैंड। लद्दाख को हम खापाचन के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड यानी बर्फ़ की धरती। सेकंड डू यू नो बॉक्स है द चीरू और द तिब्बतियन एंटलोप इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मीन्स कि चीरू या फिर तिब्बतियन एंटलोप एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि एंडिंग पॉइंट पर है, यानी कि बहुत कम देखने को मिलती है या रेयर देखने को मिलती है।
इट इज़ हंटेड फॉर इट्स वूल। इसका शिकार क्यों करते हैं हम, क्यों हंटिंग करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स वूल, इसकी ऊन के लिए। नोन एज शहतूश, जिसको शहतूश कहा जाता है, विच इज़ लाइट इन वेट, जो कि वेट में काफ़ी लाइट होती है, और एक्सट्रीमली गर्म, जो कि काफ़ी गर्म होती है। इसी ऊन के लिए हम इसकी हंटिंग करते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको डू यू का लास्ट डू यू नो बॉक्स है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्री। जो विलो ट्री है उसकी वुड से हम फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लद्दाख का फ्लोरा एंड फौना डिस्कस करेंगे। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्श एंड देर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। मीन्स कि जो यहाँ पर वेजिटेशन है काफ़ी स्पेयर है। स्पेयर मीन्स काफ़ी कम देखने को मिलती है, रेयर देखने को मिलती है वेजिटेशन। एंड स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रास एंड श्रब्स, बहुत कम अमाउंट में आप यहाँ पर ग्रास देखोगे। लीव्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली। यहाँ पर मीन्स कि आपको विलो और चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग दी समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ब्लूम। आपको समर्स में देखने को मिलते हैं इस तरह के फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। कुछ बर्ड्स की स्पीशीज देखने को मिलती है लाइक रोबिन, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन एंड होपी आर कॉमन। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स की इनका एक स्पेशल वेदर होता है, ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। जो एनिमल्स है लद्दाख में लाइक वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स जो लद्दाख में मिलते हैं। एंड द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। एनिमल्स को मिल्क, मीट एंड हाइड्स के लिए पाला जाता है, रियरिंग की जाती है। याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। जो याक है उसकी मिल्क को चीज़ एंड बटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द हेयर ऑफ शिप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वुलन। और जो हेयर होते हैं शिप एंड गोट के, उसका यूज़ वुलन्स बनाने के लिए किया जाता है। लद्दाख, डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं तिब्बत के लोगों में, लद्दाख के लोगों में और सेंट्रल एशिया के लोगों में? द पीपल हेयर आर अदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। या तो यहाँ के लोग मुस्लिम होते हैं या बुद्धिस्ट होते हैं। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी landscape with their traditional compass. Some famous monasteries are Hemis, Tikse, She and Lamayuru. यहाँ पर आप फिगर 10.5 में इमेज भी देख सकते हो तिक्से मोंटेसरी की। सीजन the people are busy cultivating barley, potato, peas, beans and turnip. मीन्स कि जो समर सीजन है उसमें लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी हैं। एंड द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज़ शो हार्श। जो विंटर्स हैं वहाँ पर विंटर्स में क्लाइमेट काफ़ी हार्श होता है। दैट पीपल कीप दैम सेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिव्स एंड सेरेमनीज। और विंटर्स में लोग क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं सेरेमनीज़ में, फेस्टिवल्स में। एंड दी वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। वहाँ की जो वीमेन से काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन दी हाउसेज, वो सिर्फ घरों में ही काम नहीं करती, एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। वो सिर्फ घर में या फिर बाहर काम नहीं करती, इवन बिजनेस को भी मैनेज करती हैं और शॉप्स को भी। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख है उसकी कैपिटल है लेह, इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। जो कि रोड वे से भी एंड वाटर एयर वे से भी कनेक्ट है। एंड द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर। जो कि नेशनल हाईवे है 1A, वो लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है थ्रू द जोजिला पास। जो जोजिला पास है उसके थ्रू। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज। क्या आप हिमालयाज के कुछ मोर पासेस का नाम बता सकते हो? नेक्स्ट पेज पर आपको अगेन डू यू नो बॉक्स गिवन है। डू यू नो मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस। जो मनाली लेह हाईवे है वो 4 पासेस क्रॉस करता है। रोहतांगला, बारालाचाला एंड लुंगालाचाला एंड तांगलांगला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर। जो ये हाईवे है वो जुलाई टू सितंबर ओपन रहता है।
व्हेन स्नो इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, जब स्नो क्लियर होती है रोड से, एंड जो अदर मंथ्स हैं वहाँ पर देखोगे वो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं. दैट्स टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रोड. जो टूरिस्ट आते हैं लद्दाख में वो इंडिया एंड अब्रोड से आते हैं. विजिट टू गोम्पास. गोम्पास इज़ अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट संत डू मेडिटेशन, जो मेडिटेशन करते हैं बुद्धिस्ट संत जो होते हैं. ट्रिक्स टू सी मिडो एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड festivities are important activities. Life of people is undergoing change due to modernization. जो मॉडर्नाइजेशन है वहाँ से लोगों की लाइफ में चेंज आया है. बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्नड टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर. जो लद्दाख के पीपल हैं भले ही चेंज आया हो कितना, लेकिन वहाँ के लोग हैं जो एक बैलेंस लाइफ स्पेंड करते हैं नेचर के साथ एंड हारमोनी मेंटेन रखते हैं. ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी की वजह से, लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर. वो रेवरेंस के थ्रू यानी कि सोच समझ कर यूज़ करते हैं जो रिसोर्सेज हैं. नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, कुछ भी वेस्ट और डिस्कार्ड नहीं होता. सो थैंक्स.